Hello students, good morning everyone. How are you all? I hope you all are taking precautions regarding coronavirus. So, this is our third online lecture. So, today I am going to teach subject Hindi part 7 फूल और कांटे. You know students, फूल और कांटे. I know that all students knows the फूल और कांटे. फूल means rose and कांटे means knife edge. Knife edge. So students, today we are going to see फूल और कांटे. तो सबसे पहले हम लोग इस कविता के जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और उनके बारे में देखेंगे. उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया हुआ है, उनके जीवन शैली पर हम लोग प्रकाश डालने वाले हैं. तो सबसे पहले कवि का जन्म 1865 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ. उनका मृत्यु 1947 में हुआ. उनकी रचनाएं देखिए: प्रिय प्रवास, पद्य, रसूम, वैद्य, वनवास, अधखिला, फूल, प्रेम कांता आदि ये उनकी रचनाएं हैं. उनका परिचय देखिए. उनका परिचय है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मुद्रण स्थान है. अब हिंदी के एक आधार स्तंभ है. प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है. उन्होंने इस कविता के माध्यम से उन्होंने कहा है कि विशिष्ट कुल में जन्म लेना ये इंसान के कर्मों पर डिपेंड होता है. मतलब कि जैसे आप अच्छे कुल में जन्म लेते हो इसका मतलब आप अच्छे हो ऐसे नहीं होता है. तो इंसान अपने कर्मों से अच्छा होता है. तो यही हम इस कविता के माध्यम से सीखने वाले हैं. और इस कविता में हमें क्या संदेश दिया है वो हम लोग अभी देखते हैं. तो सबसे पहले मैं कविता पढ़ूंगी. So now I am reading this poem. So listen to me all. है जन्म लेते जगह में एक ही, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, एक ही पौधा उन्हें पालता. रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी में डालता. सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ देखेंगे. और शब्दार्थ है पालना यानी पालना, टू nurse nourish. You can see here to nurse nourish. और इस कविता का भावार्थ है फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं. फूल और कांटे आपने देखा होगा, आपने देखा है ना गुलाब का फूल, रोज. गुलाब के फूल जहाँ पे आते हैं उसी डाली पे कांटे भी आते हैं. मतलब जहाँ पे फूल आता है वहीं पे कांटे भी जन्म लेते हैं. एक ही पौधा पर वे दोनों पलते हैं. एक ही पौधे पर वे दोनों ही पलते हैं. जैसे एक ही पौधा है वहाँ पे कहीं फूल लगे हुए, उसी फूल के बीचों बीच जिस डाली को कांटे भी है. मतलब दोनों का जन्म एक साथ होता है और दोनों एक ही जगह पे पलते हैं. रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, जो रात्रि का समय है जब रात होती है और उस समय आकाश में चांदनी अपनी शीतल चांदनी फैलाती है. जो चांदनी है, चांद है, वो अपनी मतलब आपने देखा होगा जब दिन निकलता है तो बहुत सी धूप तपती है और हमें महसूस होता है कि हमारा जो शरीर है वो गर्म भी से तप रहा है. क्यों तप रहा है? क्योंकि दिन निकलता है. और जैसे रात होती है तो रात के समय चांद आकाश में निकलता है तो हमें महसूस होता है कि वहाँ पे क्या है, शीतलता. उस वजह से शीतलता फैली हुई है. तब फूल और कांटे दोनों
जब आकाश जैसे आकाश में रात के समय चांद अपनी शीतलता फैलाता है। आगे देखिए, कभी कभी काव्य पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं? मेघ उन पर है बरसता एक सा, मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, पर सदा ही है यह हमें दिखाता है हमें, धम उनके एक से होते नहीं, धम उनके एक से होते नहीं। मेघ मीन्स बादल, इन इंग्लिश रेनफॉल क्लाउड, और धम मीन्स बिहेवियर स्टाइल। तो इस काव्य पंक्तियों का भावार्थ है, जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, जब बादल, आपने देखा है कि पहले ढग में बादल, आकाश में बादल तैयार होते हैं, बादल तैयार होते हैं और वो बारिश की बूंदों से धरती पर गिरते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं जल बरसाते हैं। तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। जैसे कि बारिश होती है और बारिश बूंदों के रूप से धरती पर गिरते, तो दोनों का जो काम है वो समान है। वैसे ही फूल और कांटे, तो बारिश की जो बूंदें हैं वो फूल और कांटे पे समान गिरती है। ऐसा है क्या कि फूलों पे गिर रही है और कांटे पे नहीं गिर रही है? नहीं, फूल और कांटे इन दोनों के ऊपर जो बारिश की बूंदें हैं वो समान गिरती है। जब प्यारी हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है। जब प्यारी हवा, जब ये जो हवा है वो जब बहती है तो ऐसा होता है क्या कि फूलों को हवा देती है और कांटों को नहीं देती? नहीं, जब ये जो प्यारी हवा है जब बहती है तो कांटों और फूलों को समान हवा देती है या समान उसके ऊपर बहती है। परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है। दोनों परिस्थितियों में दोनों एक समान है, मतलब जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं, तो वो दोनों साथ में पल रहे हैं, लेकिन उनका स्वभाव एक जैसा है क्या? नहीं, फूलों को काटते समय हमें कांटे चुभते हैं, तो दोनों का काम कैसा है? अलग अलग है। तो यही कविता के इस काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें कहना चाहते हैं कि वो एक समान है लेकिन उनका जो काम है वो विभिन्न है। आगे कवि कहते हैं, इस काव्य पंक्तियों में कवि कहते हैं, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वैद दे देता शाम तक, भोर का है वैद देता शाम तक। वर मीन्स श्रेष्ठ, सुंदर, फाइन, ब्यूटीफुल। वसन मीन्स वस्त्र, गारमेंट। भोर यानी भवरा, हम्बल बी। कवि इस काव्य पंक्तियों में कहना चाहते हैं, इसका भावार्थ इस तरीके से है, कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है। मैंने पहले ही बोला था आपको कि जैसे हम लोग फूल को काटते हैं या तोड़ते हैं तो कांटा क्या काम करता है? किसी भी उंगलियों को छेदने का काम करता है। मतलब वो एक समान है, एक ही डाली पर उगते हैं, एक ही डाली पर सफर करते हैं, रहते हैं, लेकिन दोनों का काम विभिन्न है। कांटा फूल हमें खुशी देता है, जैसे हम लोग फूल को देखते हैं तो हमारे चेहरे पे क्या आती है? मुस्कान आती है, लेकिन उसी को फूल को तोड़ते समय हमें क्या महसूस होता है कि कांटा हमें चुभ गया है। किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है, या हम कभी का
बहुत से एक यहाँ पे फूलों का बाग है और बाग में हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, फूल तोड़ते समय हमारे जो वस्त्र हैं तो वो क्या होते हैं, उसमें मतलब कांटे उसको फाड़ देते हैं। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती हैं, फूलों को देखकर इंसान तो प्रसन्न होता है। तो आपने तो सुना है फूलों जहाँ फूल वहाँ तितलियां, तो फूलों को देखकर तितलियां क्या करती है, सुंदर तितलियां क्या करती है, उसके आजू बाजू में मंडराती रहती है। तो कांटा उनके पंखों को काट देता है। तो ये जो कांटे हैं जो गुलाब के टहनी पे हैं तो वो उसके पंखों को काट देते हैं, भौरों के शरीर को छेद देता है। और जो भौरे हैं, आपने सुना है जहाँ फूल है वहाँ पे भौरे और जो तितलियां है वो मंडराती रहती है। तो उनमें से जो भौरे हैं जब फूलों के पास जाते हैं तो उनके शरीर को वो क्या करते हैं, छेद देते हैं। इसके काव्य पंक्तियों में कवि ये हमें कहना चाहते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से, निसुगंध और निराले रंग से है सदा लेता कली जी की खिला। अनूठा मीन्स यूनिक, जीव का मतलब है जी यानी मन, खिला यानी खुश होना। तो काव्य पंक्ति का भावार्थ है, कवि कहना चाहते हैं दूसरी ओर तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है। दूसरी ओर क्या करता है, अपनी गोद में जगह देता है, भौर को अपना रस पिलाता है। और भौर को अपना रस भी कौन पिलाता है, फूल पिलाता है। अपनी मधुमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है। आपने देखा है कि फूल जो है बहुत प्रकार के हैं और वो फूल जब इंसान या फूल तितलियां और भौर उसको देखते हैं तो उनका मन क्या होता है, उन्हें देख के प्रसन्न होता है, क्योंकि उनकी जो सुगंध है और उनके रंग है तो उनको देख के इंसान का मन प्रसन्न होता है। आगे कवि कहना चाहते हैं इस काव्य पंक्तियों के माध्यम से, है खटकता एक सभी आंखों में, है खटकता एक सभी आंखों में, दूसरा है सोता सूर सास पर, किस तरह फूल की बढ़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। सीस मीन्स हेड, सीस यानी सिर, सोता मीन्स शोभा देना, लुक ब्यूटीफुल। तो कवि और सूर यानी गॉड। तो कवि इस कवि काव्य पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो सबके आंखों में क्या होता है, खटकता है, वो सबके आंखों में खटकता है। दूसरा है सोता सूर शीश पर, और वो जो है वो अपने सिर के ऊपर शोभा देता है, किस तरह फूल की बढ़ाई काम दे। ये इस तरह से फूल की बढ़ाई काम देती है जो किसी में वो बड़प्पन की कसर और किसी में बड़प्पन की कसर होती है। कवि फूल और कांटे इस कविता के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि खुद की बढ़ाई करने से अच्छा या खुद को श्रेष्ठ समझने से अच्छा आप अच्छे कर्म करो तो आप हमेशा अच्छे ही रहोगे, आपको लोग अच्छा कहेंगे। खुद की बढ़ाई मत करो और खुद के बारे में लोगों को मैं श्रेष्ठ हूँ इसके बारे में मत बताओ। तो उन्हें खुद लगना चाहिए कि आप श्रेष्ठ हो और आपके जो कर्म है वो अच्छे हैं। खुद के मुंह से कहने से अच्छा लोगों ने कहना चाहिए। So students, did you understood this point?
Now I am reading. So listen to me all. है जन्म लेते जगह में एक ही, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी में ढालता, एक ही सी चांदनी में ढालता। मैं उन पर है बरसता एक सा, मैं उन पर है बरसता एक सा। एक सी उन पर हवाएं है बही, एक सी उन पर हवाएं है बही। पर सदा ही यह दिखता है हमें, पर सदा ही यह दिखाता है हमें। ढंग उन्हें एक से होते नहीं, ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, छेद कर काटा किसी की उंगलियां। फाड़ देता है किसी का वरवसन, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। भौर का है वेद देता शामदन, भौर का है वेद देता शामदन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल लेकर तितलियों को गोद में। भौर को अपना अंगूठा रस पिलाता, निज सुगंध और निराले रंग से, निज सुगंध और निराले रंग से। है सदा देता कली जी की खिली, है सदा देता कली जी की खिली। है खटकता एक सबकी आंख में, है खटकता एक सबकी आंख में। दूसरा है सोता सूर शीश पर, दूसरा है सोता सूर शीश पर। किस तरह फूल की बड़ाई काम दे, किस तरह फूल की बड़ाई काम दे। जो किसी में वो बड़प्पन की कसर, जो किसी में वो बड़प्पन की कसर। So students, keep your washing hand.